जी नमस्कार बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं पोलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में क्लास 9 की। और इस चैप्टर में बहुत आसान होने वाली है और ये जो मैथ हम सीखने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। ये कहना चाहूँगा क्योंकि ये लास्ट तक एंड यानी कि एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये है कि ये हम बहुत आसान तरीके से हम बताने वाला हूँ। और इस चैप्टर को हम बहुत आसान तरीके से सीखेंगे और ये जो है ना ट्रिक से सीखने वाले भी है। तो चलते हैं हम फिर जे शुरुआत करते हैं जो प्रश्नावली 2.1 यानी कि बहुपद यानी इंग्लिश में जो बोलते हैं पोलिनोमियल। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ बोला कारण की भी साथ देना। बहुपद तो हमने पहले से ही पता है कि बहुपद जो दिया है, अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व अगर करते हैं इसको तो हमें प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पर बोला बहुपद, कौन चर में बहुपद है, बहुपद बताया। तो बहुपद हम बात करें तो ये जो 4x² जो दिया है ना, जहाँ पर अगर बहुपद बोलता है तो आपको ध्यान देना है कि स्क्वायर पर, जो अगर मान लीजिए यहाँ 4x² अगर दिया है तो हम इसको पहले से जानते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं घात और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। इसको पावर बोलते हैं, ये तो पता है। पर इसको हम अगर हम बहुपद बोला है तो इसमें जो हम बात करें तो किस में घात है, तो घात की संख्या हम बात करें जो दो दिया है 4x² में, तो ये टोटल जितना जो दिया है वो इक्वेशन जो दिया है वो सब में जो है टोटल में से बात करें तो स्क्वायर की संख्या एक में ही है, स्क्वायर तो कोई नहीं है। तो स्क्वायर इसमें है तो इसका स्क्वायर जो है ना एक क्या होगा, ये चर में एक चर में ए होगा, क्योंकि एक ही में स्क्वायर है, जो पावर जो दिया है एक ही में है। और अगर इसमें x² का अगर दिया हुआ है, x² अगर दिया हुआ है तो इसमें ये पूर्ण संख्या नहीं है। एक अगर आता है, एक तो छुपा है, हम जानते हैं कि x में एक छुपा हुआ रहता है। पर इसमें हम बात करें तो एक है ना, तो एक का इसके पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या ये दो होता है। तो इसीलिए हम बात करें तो x² जो दिया है तो ये पूर्ण संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको पूर्ण संख्या है, तो इसलिए एक बहुपद है। तो ये जो है ये क्या है, बहुपद है। इसका लिख देना है बहुपद है। बहुपद क्यों, क्योंकि स्क्वायर जो दिया है इसलिए बहुपद है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर आने की क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला नंबर है बहुपद है। अब दूसरे नंबर में देख लेना कि स्क्वायर है या नहीं है, एक चेक करना है। अगर स्क्वायर है तो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो दिया है कि बोला है कि फिर कुछ कितने एक चर में बहुपद है या नहीं है, वो बोल रहा है। तो हम बात करें तो इसमें जो दिया है एक चर में बहुपद था, सॉरी इसमें है ना एक चर में बात करें तो इसमें हम बात लिखेंगे तो एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद, क्योंकि एक चर में दिया है ना इसलिए हम बात करेंगे तो एक चर में बहुपद है। अगर हम दूसरा अगर हम सॉल्व करें तो दूसरा में अगर तो इसमें भी हम दोनों में देखेंगे तो देखने के बाद पता चल रहा है कि y² जो है ना तो एक ही में तो है, ये स्क्वायर की संख्या जो है वो एक ही में है, तो इसमें भी हम भी लिखेंगे तो एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ये दोनों में तो यानी कि बहुपद में ये जो है चर में बहुपद नहीं है इसमें, इसे एक चर में बहुपद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है 3√t और t√2 अगर दिया है तो हम जानते हैं अगर t को अगर हम बात करें तो t अगर है तो t हाफ अगर रूट में चढ़ा दिया है रूट में, तो हम t को 1/2 इसको लिख सकते हैं, रूट को हटा करके 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 1/2 भी है ना पूर्ण संख्या नहीं है, रूट जो हटाते हैं तो हटाने के बदले 1/2 डालते हैं यानी कि हाफ डालते हैं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुपद इसमें एक कोई चर में बहुपद नहीं, तो ये इसको लिखेंगे हम कि बहुपद नहीं है। इसमें एक चर में भी कोई चर में बहुपद नहीं है, इसमें तो कोई चर में बहुपद नहीं है। तो ये अगर इसमें भी अगर पहला वाला सेकंड वाला बात करें तो एक सी में बहुपद नहीं, तो ये बहुपद नहीं है।
इसमें कोई भी चर में बहुपद नहीं है। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया है, हम बात करें तो y जो दिया है, y1 जो दिया है ये पूर्ण संख्या नहीं है। 1 जो है पावर जो बात करें तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि 1 जो हम बात करें तो ये पावर जो हमने बात किया 1, तो इसमें y जो है, y के पावर जो 1 है ना 1, तो ये पूर्ण संख्या हम बात करें तो क्योंकि y के ऊपर जो एक जो दिया है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये क्या है कि हम बात करें तो ये जो है कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो इसको बात करें तो इसमें हम बात करें तो अगर 5 नंबर में, तो इसमें बात करें तो ये 10 दिया है, 3 दिया है और 50 दिया है, सभी में पावर है, पावर यानी घातांक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि तीनों चरों में, यहाँ पर बताया कि चरों में, तो तीनों चरों में बहुपद है, तीनों चरों में बहुपद है। तो हम ये तीनों चरों में बहुपद लिख सकते हैं, क्योंकि ये y जो है, एक जो पावर जो देखते हैं इसका पूर्ण संख्या नहीं है 1, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये जो है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसमें भी वही हाल है, उसी स्थिति है, क्योंकि एक चर में बहुपद नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसमें हमें बोला है कि क्यों, कि कारण देने हैं क्यों नहीं है। तो इसमें रूल जो दिया है 1/2, अगर t के ऊपर जो दिया है t दिया है, तो इसको लिख सकते हैं कि t 1/2 लिख सकते हैं। तो जब रहता है तो इसको हम बात करें तो 1/2 है ना, ये पूर्ण वर्ग, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको लिखना है कि इसको डायरेक्ट कर देना कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो नहीं है। अब तो फिर तो हम ये जो था शॉर्ट के बारे में हमने, और शॉर्ट ट्रिक के बारे में, तो फिर से हम मिलते हैं नए वीडियो में। तो फिर ये वीडियो को हम यहीं रोकते हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो में।